हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 10 करेंगे पैथोलॉजी में थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी बड़ी डिजीज आपने सुनी है, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन क्लॉट, हार्ट अटैक, एमआई, जितनी भी मतलब कॉमन और साइंटिफिक उसमें, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से कीजिएगा। मैं इसको आपको इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म आर इंपॉर्टेंट हीमोडायनामिक डिसऑर्डर वेयर ब्लड फ्लो इज डिस्टर्ब्ड बाय क्लॉट फॉर्मेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि क्लॉट बन जाए या क्लॉट निकलकर ब्लॉक कर दे, उसको हम थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म में करेंगे। थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास थ्रोम्बस थ्रोम्बस फ्रॉम ब्लड एलिमेंट्स विद इन द वेस्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग लाइफ। यानी ब्लड क्लॉट वेसल के अंदर जिंदा बॉडी में जो ब्लॉकेज करता है उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस, इसमें एक विट्रोस ट्रायड है, यानी 3 कारण से ये हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एंडोथेलियल इंजरी। मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर प्लाक जमा हो गया, प्लाक जमा जमा हो के वो उसकी जो फ्री स्पेस है वो कम होती चली गई और उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई। या फिर हाइपरटेंशन हो गई, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम खिंचे हुए स्ट्रेस में बना हुआ है, वो हो गया। सेकंड है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, जैसे कि स्टेटस हो गया। स्टेटस का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूसली मूविंग होता है, लेकिन अगर कहीं पे आके भी ये स्टॉप हो जाए इसका फ्लो, तो उसको हम स्टेटस बोल सकते हैं। स्टेटस मेनली हम देखते हैं डीवीटी में। डीवीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, स्टेटस से डीवीटी हो गया। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस से एन्यूरिज्म होता है। टर्बुलेंस मतलब कि ब्लड जिस फ्लो में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, कहीं पे तेज हो रहा है, कहीं पे स्लो हो रहा है, उसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। थर्ड हो गया हमारा हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी एक तो जेनेटिक होती है, जिसमें फैक्टर 5 लीड की वजह से हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया या प्रेगनेंसी के टाइम हो गया। हाइपर कोगुलेटिक का मतलब ये है कि ब्लड में कोगुलेशन नहीं होता है। ब्लड में कोगुलेशन तभी होगा जब इंजरी होगी, जिसको आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा इस लास्ट ईयर में। लेकिन क्योंकि वहां पे इनहिबिशन होता रहता है कोगुलेटर का, लेकिन अगर मान लीजिए वो इनहिबिशन हट जाए किसी भी वजह से, तो हमारे ब्लड में चकते चकते से बनने लग जाएंगे, कोगुलेशन होना चालू हो जाएगा और वो कोगुलेशन कहीं भी आके फंस सकता है। तो उसी को हम हाइपरकोगुलेबिलिटी की वजह से भी कह सकते हैं। यानी कि हम हिंदी में समझा तो या तो इंजरी हो गई, या हमारा फ्लो गड़बड़ हो गया ब्लड का, या ब्लड एकदम ज्यादा थिक होने लग गया। तो इन तीनों की वजह से थ्रोम्बोसिस ही होता है। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई। आर्टेरियल थ्रोम्बाई, आर्टेरियल मतलब आर्टरीज में होगा। यूजुअली अकल्सिव, अकल्सिव का मतलब ये है कि जहां पे भी ये थ्रोम्बस बनेगा वो उस जगह को पूरा ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना? इसीलिए जो एमआई होता है, एमआई में यही होता है कि ओकल्जन हो जाता है, वहां से पूरा बंद हो गया और कंटिन्यूसली ब्लड का प्रेशर आए जा रहा है, आए जा रहा है। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी में भी हो सकता है, सेरिब्रल आर्टरी में भी हो सकता है। सेकंड हो गया हमारा वीनस थ्रोम्बाई। वीनस थ्रोम्बाई हमारा वेन्स में फॉर्मेशन होता है, जिसकी नाम बता रहा है, और मेनली ये डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और ये लेग्स में होता है कई लोगों के। थर्ड हो गया हमारा म्यूरल थ्रोम्बाई। म्यूरल थ्रोम्बाई थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन ये हमारी हार्ट वॉल या आउटा उस पे होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी बहुत सीवियर होता है। फोर्थ हो गया हमारा वेजिटेशन। इसमें क्या है, थ्रोम्बाई हार्ट वॉल पे बन जाता है, यानी कुछ टाइप का वेजिटेशन हार्ट वॉल्स पे मिलेगा और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हार्ट कभी नॉर्मल फंक्शन रिपेयर ही नहीं कर पाता, उसमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, और उसके बाद भी जब तक पेसमेकर काम कर रहा है तभी तक पेशेंट सर्वाइव करता है। तो इसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एक तो ये विट्रोस ट्रायड याद करना है। तीनों थ्रोम्बोसिस के जो कॉजेज है, एंडोथेलियल, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, हाइपरकोगुलेबिलिटी। फिर आप टाइप्स टाइप्स आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे, आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसे मैंने आपको ये करा दिया है। एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट होगा या ब्रेन अटैक होगा। वेन ब्लॉक होगा तो डीवीटी होगी, स्वेलिंग होगी, क्योंकि ब्लड वहां पहुंच नहीं पाएगा। और वॉल पर क्लॉट होगा तो वेजिटेशन वहां पे आ जाता है, और ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, थ्रोम्बस बनने के बाद अब उसके क्या एंड होगा? उसके 4 एंड हो सकते हैं। या तो वो प्रोपोगेशन होगा उसका, यानी कि थ्रोम्बस बढ़ता चला जाएगा किसी, अगर मेडिकेशन नहीं मिल रहा है और वो सेम फैक्टर्स कंटिन्यू होते हैं। सेकंड है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में ये कि उतना थ्रोम्बोस टूट के ब्लड वेसल में ट्रैवल कर रहा है वो।
ठीक है। थर्ड हो गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब ये फिब्रिनोलाइसिस उसका हो गया। लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी कि फिब्रिनोजन ने इसको तोड़ दिया। ये मेडिकेशन से हुआ, कैसे भी हुआ, मतलब वो खत्म हो गया। फोर्थ हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन। इसमें क्या है, क्लॉट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड न्यू चैनल्स। क्लॉट को हमने गोल दिया और नए चैनल्स ऐसे बना दिए कि वहां ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो इसकी भी हिंदी में आपको याद करा देता हूँ। क्लॉट या तो बढ़ेगा या निकलेगा या घुलेगा या स्कार बन जाएगा। इस तरीके से आपको फेट ऑफ थ्रोम्बस याद हो जाएगी। अच्छा, क्लिनिकल एग्जांपल्स क्या हैं? एक सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको हम हार्ट अटैक के नाम से जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्टेरियल थ्रोम्बस जो होता है वो अकल से होता है, यानी कि वो पूरा कर देता है। जैसे कि एक तरीके आपने पूरा नाली ब्लॉक कर दे, वो वाली पोजीशन वो करता है, उसकी वजह से ये होता है और पता चल नहीं पाता है पेशेंट्स को। सेकंड हो गया सेरिब्रल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। ये इससे इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। देखिए, मान ली आपके माइंड में जो आर्टरी जा रही है, सेरिब्रल में जो आर्टरी जा रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, वहां ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन से क्या खत्म होगा कि जो स्ट्रोक है वो उस आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, और जो स्ट्रोक होता है वो इसीलिए आता है। मतलब मैं इस चीज को इतना डिटेल नहीं करना चाहता क्योंकि ये चैप्टर उससे रिलेटेड नहीं है, हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है। थर्ड हो गया हमारा डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें स्वॉलन पेनफुल रेक कंडीशन हो जाती है और रिस्क हो जाता है एम्बोलिज्म का। ठीक है, तो हार्ट क्लॉट होगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन क्लॉट होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, लेग क्लॉट होगा तो डीवीटी होगी। अच्छा, एम्बोलिज्म क्या है? ऊपर हमने थ्रोम्बोसिस पढ़ा है, अब हम एम्बोलिज्म पढ़ेंगे। एम्बोलिज्म का मतलब होता है डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर मास। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, कैरिड बाय ब्लड टू अ साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरिजिन कॉजिंग ब्लॉकेज। थ्रोम्बोसिस में क्या था, वहीं बना एक पेड़ की तरह होगा ब्लड कंपोनेंट से, और उसने ब्लॉक कर दी। एम्बोलिज्म में एक तो ये है कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और केवल एक हवा का एयर बबल भी हो सकता है। और ये ब्लड में ट्रैवल करते हुए, मान लीजिए एक, जैसे आपने सुना होगा कि इंटरवेस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, उसमें अगर एयर चली जाए तो उससे भी एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि वो एयर बबल ब्लड में ट्रैवल करेगा, कहीं भी जाके वो एकदम ब्लॉकेज कर देगा। कोई आपकी ब्लड वेसल्स छोटी है और वहां पे जाके वो फंस गया तो फिर सर्कुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे समझाई दिया मैंने आपको। क्लॉट या बबल निकलकर कहीं और जाके अटक जाते हैं, उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन जो होता है वो यही होता है, और ये थ्रोम्बस से होता है कि थ्रोम्बस निकला और कहीं ट्रैवल करके फंस गया। ये डीवीटी भी हो सकता है इससे, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। सेकंड हो गया फैट एम्बोलिज्म। ये होता है जैसे मान लीजिए आपकी कोई बोन का ट्रीटमेंट हुआ, किसी की बोन फ्रैक्चर हुई, तो उसमें क्या है, फैट टूट के ब्लड वेसल्स में आ गया और वो कहीं जाके फंस गया, तो वो भी एम्बोलिज्म कहला सकता है। एयर, एयर अभी मैंने आपको समझाया था। ट्रॉमा हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें एयर चली गई बॉडी में, आईवी लाइन से हो गई, डीप कंप्रेशन सक्सेस हो गई। डीप कंप्रेशन सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जब आप बहुत नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब आप एकदम ऊपर आते हैं तो आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती और वहां एयर लंग्स को फाड़ देती है, उसको इको ये बोलते हैं। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, एयर एम्बोलिज्म भी। फोर्थ हो गया एमनायोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये केवल लेबर पेन या डिलीवरी के टाइम पे होती है कि एमनायोटिक फ्लूइड अंदर चला गया, बहुत कम होती है, लेकिन हो जाए तो ये फेटल होती है। तो इसकी हम देख लेते हैं। क्लॉट, फैट, हवा या एमनायोटिक फ्लूइड, चार होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म। अच्छा, क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है? क्लिनिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले आएगा आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी आपको पता है चेस्ट रीजन। यहाँ क्या है, इसकी वजह से आपके उसमें कोई ब्लॉकेज होगी तो एकदम आपको चेस्ट पेन फील हुआ, क्योंकि जो मशीनरी थी उसको नॉर्मली जो मैकेनिज्म था वो पूरा नहीं हो पाई, सांस चढ़ने लगेगी आपको। मे बी फेटल, मतलब जनरली होता नहीं है। अब इन सब चीजों को भी हम ट्रीट कर लेते हैं। सेकेंड हो गया सिस्टमैटिक एम्बोलिज्म, इनफ्रैक्ट्स इन ब्रेन, किडनी एंड स्प्लीन। देखिए, इनफ्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो कई स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया का मतलब ये है कि वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया या ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाया, एक एरिया आइसोलेट हो गया, वहां कर्फ्यू लग गया। सेकंड में क्या होता है, वहां पे नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है। नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। मान लीजिए
किसी ऑर्गन जैसे ब्रेन में गया, तो ब्रेन के जिस एरिया में भी एम्बोलिज्म हो जाएगा, पहले वहां पे इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया की वजह से स्ट्रोक होगा। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो उतना हिस्से में पूरी सेल की नेक्रोसिस हो जाएगी और वो हिस्सा डेड हो जाएगा। ये किडनी में होता है, ये स्प्लीन में होता है, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। थर्ड हो गया फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में आपको पता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि आपकी जो अ, सांस लेने में आपको मेन प्रॉब्लम होगी, रैशेस हो सकते हैं। और लास्ट हमने देख लेते हैं एमनियोट फ्लूइडिक एम्बोलिज्म। इसमें शॉक, सडन डेथ इन मदर, कई बार आपने सुना होगा कि डिलीवरी के टाइम लेडीज की डेथ हो गई, वो यही होता है एमनियोट फ्लूइडिक एम्बोलिज्म, इतना वैसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है एम्बोलिज्म में, कहीं भी ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो ऑर्गन इन्फ्रेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्रेक्ट मैंने आपको समझा दिया इतनी इजी वे में। एग्जाम को केस देख लेते हैं एक बार। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉट इनसाइड अ वेसल ड्यूरिंग लाइफ। जिंदा आदमी में ही थ्रोम्बोसिस होगा, डेड बॉडी में नहीं होगा। विट्रोस्ट्राइड आपको याद रखना है, इंजरी, स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी। ठीक है, इंजरी हमने देख ली, टर्बुलेंस, ब्लड फ्लो आ गया। थर्ड हो गया हमारा हाइपरकोगुलेबिलिटी। फिर एम्बोलिज्म, डिटैच्ड मास ब्लॉसिंग वेसल, इसमें चल की कोई चीज ब्लॉकेज कर रही है। ठीक है, इसमें कॉमन साइट्स क्या होती है, अगर हार्ट में होगा तो एमआई हो जाएगा, ब्रेन में होगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, लंग्स में होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉट बना है, क्लॉट बनता है। एम्बोलिज्म का मतलब है क्लॉट घूमता है। सप्ली टेबल देख लेते हैं। थ्रोम्बोसिस की होती है क्लॉट फॉर्म इनसाइड वेसल ड्यूरिंग लाइफ, ब्लड वेसल के अंदर। विट्रोस्ट्राइड हमने देख लिया, एंडोथेलियल इंजरी, एब्नॉर्मल ब्लड फ्लो, हाइपरकोगुलेबिलिटी। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। आर्टेरियल, वीनस, म्यूरल, वेजिटेशन। इनकी डिजीज तो मैंने इतनी बार पढ़ा दी, अब आपको समझ में आ गई होंगी। फेट चार होती है, प्रोपोगेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। एक मैं आपसे टिप दूंगा, देखिए अब आप जो भी इस चीज को पढ़ रहा है वो मेडिकल स्टूडेंट ही है, तो ट्राई टू आंसर क्वेश्चन इन मेडिकल लैंग्वेज इन एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल। यानी कि जो भी आप आंसर दें उसमें केवल फोकस और की पॉइंट्स, मतलब मेडिकल लैंग्वेज, जैसे कि एम्बोलिज्म है, अब कई स्टूडेंट्स एम्बोलिज्म भूल जाएंगे तो कुछ और लिखाएंगे, लेकिन कुछ और लिखेंगे तो उससे एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको जो बेसिक नॉलेज है वो पता होनी चाहिए। जैसे आप सेल डेथ लिखेंगे तो वो कहेगा यार ये क्या है सेल डेथ, आपको नेक्रोसिस लिखना है। तो ये सब चीज़ों पे भी आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो इनसे भी आपके नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एम्बोलिज्म हमने देख लिया, टाइप देख लिए, क्लिनिकल एग्जाम्पल खत्म हो गया। एक बार टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो थ्रोम्बस, फैट, एयर, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है ना, और इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। और बहुत मैं आई एम सेटिस्फाइड विद जिस तरीके के, मतलब कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो मैंने उसी हिसाब से इनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया है। और भी आपको भी कोई कमी लग रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको और इम्प्रूवमेंट